हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली। आज डेट है 13 मई 2020 एंड करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और न्यूज़ का एनालिसिस कर रहे हैं जो कि हमारे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी और बैंक जैसे एग्जाम्स के लिए रिलेटिव है। सो लेट्स सी आज हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स और न्यूज़ हैं जो हमें डिस्कस करना है। तो हमारा यहाँ फर्स्ट सेक्शन है नेशनल अफेयर्स। इसमें हम तीन आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। So first article is India launched Mission Sagar to assist 5 island। मतलब इंडिया ने क्या किया है, मिशन सागर को लॉन्च किया है किस किस लिए, टू असिस्ट 5 आइलैंड, 5 आइलैंड को असिस्ट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। और किस बात पे हेल्प, ये जो कोविड-19 पेंडेमिक है उससे बचने के लिए। 5 आइलैंड नेशंस इंडियन ओशन अमिड कोविड-19। मेन कंटेस्ट देख लेते हैं क्या है हमारा। इंडियन नेवल शिप जो आईएनएस है केसरी, इंडियन नेवल शिप केसरी, इसका नाम आपको याद रखना है। डिपार्चर फ्रॉम मालदीव, मॉरिशस, सेल्सियस, मेडागस और कोमो के लिए इसको क्या कर दिया गया है, रवाना कर दिया है गया है। ये जो 5 आइलैंड है कौन कौन से, मालदीव, मॉरिशस, सेलिस, मेडागास्क एंड कोमो। टू प्रोवाइड किस लिए रवाना किया गया है, ताकि उन लोगों को जो फूड आइटम्स हैं और कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी मेडिसिन हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ठीक है, और जो स्पेशल आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, मेडिकल असिस्टेंट टीम है, तो इन सब को उन्होंने, इन सब के साथ ये सब उनको प्रोवाइड हो सके, उन सब चीज़ों की उनको सुविधा प्रदान हो सके, इसलिए इंडियन नेवल शिप केसरी है उसको क्या कर दिया गया है, डिपार्च कर दिया गया है। ये मिशन किसके कोऑर्डिनेशन में लॉन्च हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मतलब इन दोनों मिनिस्ट्री ने, आपको ये मिनिस्ट्री याद रखने की ज़रूरत है कि जो मिशन सागर लॉन्च हुआ था वो किस मिनिस्ट्री के अंडर हुआ था, किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया था। तो इसे दो मिनिस्ट्री ने कोऑर्डिनेट करके लॉन्च किया है। कौन कौन सी मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, और गवर्नमेंट की कुछ अदर जो एजेंसीज है उन लोगों ने मिलकर इस मिशन को क्या किया है, लॉन्च किया है। हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के यूनियन मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, वेल्लावेली वेल्लावेली भुरली धरन। नेक्स्ट, सो ये था हमारा फर्स्ट आर्टिकल। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारा, नेक्स्ट आर्टिकल इज नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट लॉन्चेस अ वर्चुअल प्रोग्राम। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने क्या किया है, एक वर्चुअल प्रोग्राम लॉन्च किया है। प्रोग्राम का नाम क्या है, नगमा नगमा के संग्रह से टू शोकास्ट आर्ट वर्क। जो हमारे आर्ट वर्क्स हैं उनको उनका प्रदर्शन करने के लिए ये नगमा के संग्रह, ये एक वर्चुअल प्रोग्राम लॉन्च किया है। सो हम मेन कंटेंट्स की तरफ मूव करते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो नगमा है, न्यू दिल्ली में है, हैज़ लॉन्च्ड वर्चुअल प्रोग्राम। वर्चुअल प्रोग्राम का मतलब हो जाता है कि मतलब कि जो एक आभासी कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है, नगमा के संग्रह, नगमा के संग्रह से टू टू शोकास टू शोकेस आर्ट एंड रेयर कलेक्शन ऑफ आर्ट फैक्ट्स। मतलब जो आर्टिस्ट लोग हैं उनके जो रेयर कलेक्शन है, उनके जो दुर्लभ कलेक्शन है उनको शो करने के लिए, उनको सब पूरी दुनिया में दिखाने के लिए। ये इवेंट कैसा है, ये इवेंट है, वीकली है और डेली बेसिस पे है। इसका जो थीम है, इसका थीम है आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट, आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट का थीम है। जो कि जो हमारे पोइट हैं, ये किसको डेडिकेटेड है, हमारे जो पोइट थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी 159th बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी वो कब थी, 7 मई 2020 को। तो उसके उपलक्ष्य में रविंद्रनाथ टैगोर जी के बर्थ एनिवर्सरी के, मतलब उनके जयंती को ये समर्पित, मतलब उनको ये समर्पित करके बनाया गया है। उनकी 159th बर्थ एनिवर्सरी थी, इसलिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। हम नगमा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है।
नगमा। डीजी कौन है इसके? श्री अद्वाती चरण। और इसका वर्क किस अंडर आता है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसके अंडर ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट आता है। तो आपको ये मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है TRIFED अंडर कंट्रोल ट्राइफेड, मतलब ट्राइबल कॉपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया अंडर AOL आर्ट ऑफ लिविंग साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू प्रमोट द ट्राइबल एंटरप्राइजेस। जो ट्राइब है उसने क्या किया है, अंडर AOL उन्होंने मेमोरेंडम साइन किया है एक, जो हमारे ट्राइबल एंटरप्राइजेस हैं उनको प्रमोट करने के लिए। हम मेन कंटेस्ट देख लेते हैं एक बार, क्या है हमारा 8 मई 2020 को, 8 मई 2020 को जो ट्राइबल कॉपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइब है उसने, ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर। ये बात आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जो TRIFED ये फेडरेशन है, ट्राइबल फेडरेशन, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आती है। एंड आर्ट ऑफ लिविंग, तो इन दोनों ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू कोलैबोरेट द प्रोग्राम, मतलब एंड और जो हमारे ट्राइबल एरियाज है, ट्राइबल पीपल्स हैं, उनको उनके जो उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या किया है? प्रोग्राम और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पर ये लोग काम करेंगे एक साथ, ताकि जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनको बढ़ावा मिल सके। हम ट्राइबल मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अर्जुन मुंडा। मिनिस्टर स्टेट कौन है? रेणुका सिंह सत्रा। ये कब सेटअप हुई थी ये मिनिस्ट्री? 1999 में। तो मतलब ये मिनिस्ट्री क्या है, अभी रिसेंट की है, 1999, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है ये मिनिस्ट्री। और हेडक्वार्टर कहाँ है इस मिनिस्ट्री का? न्यू दिल्ली में। अबाउट AOL के बारे में जान लेते हैं। AOL मतलब आर्ट ऑफ लिविंग। ये कब इनके फाउंडर कौन है? H श्री रविशंकर। ये कब फाउंड हुआ था? 1981 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगाल कर्नाटका में। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इन्वायरमेंट। आर्टिकल क्या है हमारा? आर्टिकल है इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर 3 न्यू स्पीशीज ऑफ फिशेस अंडर जीन्स डोंकिंसिया इन वेस्टर्न घाट्स। मतलब जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने 3 न्यू जो मछली होती हैं उनकी 3 नई स्पीशीज को क्या किया है? डिस्कवर किया है, उनकी खोज की है। किस जीन के अंडर? वेस्टर्न घाट्स में इसकी खोज की गई है, इसे डिस्कवर किया गया है। और जो जीन्स है उसका नाम है डोंकिसिया। ये नाम आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि जो ऐसे जो छोटे छोटे नाम होते हैं फिशेस वगैरह के, तो ये बहुत मतलब कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। मेन कंटेंट देख लेते हैं हम क्या है। अकॉर्डिंग टू द पब्लिश इन द इंटरनेशनल जर्नल वर्टेब्रेट जूलॉजी, मतलब कि जो एक जर्नल है, एक प्रकाशित न्यूज़पेपर होता है जो, उसमें जो वर्टेब्रेट जूलॉजी है, वहाँ वहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट फ्रॉम BNHS मतलब बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि पुणे और महाराष्ट्र, पुणे में है, मतलब महाराष्ट्र में। तो इन सारे जो सेंटर हैं, इन सारे सेंटर्स के जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने मिलकर 3 न्यू फिश की स्पीशीज को क्या किया है? डिस्कवर किया है। किस जीन्स के अंदर? डोंकिसिया। तो उन फिश का नाम क्या दिया गया है? पहले फिश का नाम है डोंकिसिया अप्सरा, सेकंड का है डोंकिसिया अस्ट्रेलस, और थर्ड है डोंकिसिया क्रेसा। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। मेन आपको जीन्स का नाम याद रखने की जरूरत है कि किस जीन्स की जो ये 3 स्पीसीज है उन्हें डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन से रिलेटेड। इसका आर्टिकल क्या है? नरेन बत्रा टू रिमेन एज FIH मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रेसिडेंट अंटिल मई 2021। मतलब कि जो हमारे नरेंद्र बत्रा जी हैं वो
जो हमारी हॉकी फेडरेशन है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, उसके प्रेसिडेंट बने रहेंगे कब तक? मई 2021 तक। हम एक बार इसमें कंटेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने ये अनाउंस किया है कि जो प्रेसिडेंट है कौन, नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी, वो अब उनका जो प्रेसिडेंट का उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, उसे बढ़ा दिया गया है। कब तक? अब ये कब तक रहेंगे? मई 2021 तक। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। ये जो कोविड-19 पेंडेमिक है, कोरोना वायरस की वजह से जो हमें क्राइसिस, इस महामारी की वजह से जो हमें क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, इसलिए उनकी जो प्रेसिडेंट टर्म ऑफ ऑफिस था प्रेसिडेंट का, उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। हम FIH के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लाजेन, स्विट्जरलैंड में। इनके प्रेसिडेंट कौन है? ऑब्वियसली जिनका अभी हमने क्या किया है, उनका टर्म ऑफ ऑफिस प्रेसिडेंट का जो हमने एक्सटेंड किया है, तो नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी। और चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? थियोरी व्हील। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इसमें हमारे 3 आर्टिकल्स हैं। सो लेट्स सी, हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ICMR, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एंड NIV मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। वायरोलॉजी मतलब वो इंस्टीट्यूट होती है जो वायरस के बारे में डिस्कवर करती है और वायरस की स्टडीज करती है, इसलिए उनको कहते हैं वायरोलॉजी। डेवलप फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबॉडी डिटेक्शन किट कोविड कवर्स एलिशा फॉर कोविड-19। उन्होंने क्या किया है, इन दोनों ने ये दोनों रिसर्च कंपनी ने इंस्टीट्यूशन ने मिलकर फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबॉडी डिटेक्शन किट मतलब कि पहली इंडिजीनियस एंटीबॉडी डिटेक्शन किट बनाया है। इसका नाम है कोविड कवच एलिसा, जो कि कोविड-19 को क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। कंटेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, मतलब जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन जी, उन्होंने ये इन्फॉर्म किया है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी हैज डेवलप्ड, इन्होंने क्या किया है, क्या डेवलप किया है फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। ये एक जो सिंड्रोम को डिटेक्ट किया है। और सेकंड, ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन जी मतलब IgG एंजाइम को क्या किया है? डेवलप किया है। टू किस लिए? टू टेस्ट किट, जो कि जो हमारा कोविड कवच इलिसा है, जो हमारे कोविड-19 के एंटीबॉडीज को क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। हम NIV के बारे में जान लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र में। और इनके डायरेक्टर कौन है? प्रिया अब्राहम। और अबाउट जाइडस कैडिला के बारे में जान लेते हैं। क्या है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में। और चेयरमैन कौन है? पंकज R पटेल। सो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ICMR टाइज अप विथ BBIL। BBIL मतलब भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड टू डेवलप द फर्स्ट फुली इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन, मतलब कि इसके साथ क्या गया है? टाइड अप किया है। किस लिए? जो कोविड-19 के फर्स्ट फुली, मतलब कि इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी, मतलब कि अपने देश में बनाई गई पहली वैक्सीन बनाएंगे। कोविड-19 वैक्सीन को वो क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। तो हम कंटेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारा मेन कंटेस्ट क्या है? जो ICMR है, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो BBIL के साथ टाइड अप करेंगे, भारत टेक्नोलॉजी इंडियन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ। किस लिए? टू डेवलप फर्स्ट फुली इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन, कि अपने ही देश में पूरी तरह विकसित कोविड-19 को बनाने के लिए। ठीक है, ये बाय यूजिंग किसका यूज करके? वायरस स्ट्रेन आइसोलेशन एंड द एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV है, वहां से वायरस का जो स्ट्रेन लेंगे और उसके थ्रू ये लोग वैक्सीन को बनाएंगे। हम BBIL के बारे में जान लेते हैं। इसके फाउंडर एंड चेयरमैन कौन है? कृष्णा M एला। और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है? हैदराबाद, तेलंगाना में। सो हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है CSIR approves project to develop HMFs
that can neutralize SARS-CoV-2 in patient BBIL to lead। जो हमने लास्ट आर्टिकल में भी डिस्कस किया, जो हमारी CSIR है वो उन्होंने क्या किया है, एक प्रोजेक्ट को अप्रूवल दी है जो कि हमारे SARS CoV-2 है, जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसको कौन लीड करेगा? इसे BBIL लीड करेगा। मेन कंटेस्ट क्या है इस आर्टिकल का? मेन कंटेस्ट ये है कि जो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट किसके थ्रू, मतलब कि बहुत सारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं और जो रिसर्च सेंटर्स हैं उन लोगों ने कोलैबोरेट किया है। जैसे किस किसने? NCC पुणे, मतलब NCCS नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT इंदौर ने, और BBIL हैदराबाद, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, इन सब ने कोलैबोरेट करके एक प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, प्रोजेक्ट को क्या किया है, इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि किसके द्वारा लीड किया जा रहा है? BBIL के द्वारा इसे लीड किया जा रहा है। इसमें क्या है, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी है। इस थेरेपी से क्या होगा, जो हम ये एक इम्यूनोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी को डिज़ाइन किया गया है जो क्या करेगा, ये हमारी जो डिसीज़ है इम्यूनिटी को इनहेंस करेगा, हमारी इम्यूनिटी को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ताकि जो हमारी इस कोविड-19 का जो ये वायरस है इससे लड़ने में क्या हो सके, सक्षम हो सके। हम CSIR के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करती है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपको याद रखने की जरूरत है कि जो CSIR है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करती है, और इनके डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर शेखर सी मंडे। BBIL के बारे में देख लेते हैं। इनके फाउंडर एंड चेयर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD कौन है? डॉक्टर कृष्णा M एल्ला, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। आर्टिकल क्या है? SAI साई फॉर्म 6 मेंबर पैनल हेडेड बाय रोहित भारद्वाज। जो साई है उन्होंने क्या किया है, साई मतलब स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने 6 मेंबर्स की एक पैनल 6 मेंबर का एक पैनल बनाया है, जो किसके द्वारा हेड किया जाएगा? रोहित भारद्वाज के द्वारा। टू प्रिपेयर SOP फॉर फेस रिजप्शन ऑफ ट्रेनिंग आफ्टर कोविड-19 लॉकडाउन। मतलब कि जो एक SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उन्होंने प्रिपेयर किया है, जो कि कोविड-19 जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा कोविड-19 की वजह से, तो उसके बाद जो हमारे खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, उनको किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो हम मेन कंटेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारा मेन कंटेक्स्ट ये है कि ये डिसीजन कब लिया गया है? 10 मई 2020 को, 10 मई 2020 को, जो हमारे स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, मतलब कि खेल प्राधिकरण जो है, किसके द्वारा हेड किया जाता है? रोहित भारद्वाज जी के द्वारा इसको हेड किया जाता है। इन्होंने 6 मेंबर्स की एक कमिटी को तैयार किया है गया है, और जो 6 मेंबर की कमिटी है उन्होंने क्या प्रिपेयर किया है? SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को इन्होंने क्या किया? प्रिपेयर किया है, जो कि ये बताएगा कि आफ्टर लॉकडाउन, मतलब कोरोना वायरस के बाद जब ये लॉकडाउन पूरा खत्म होगा, तो जो हमारे प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, उनको किस तरीके की ट्रेनिंग दिया जाएगा, मतलब पूरे नेशन वाइड उन्हें कैसे ट्रेन किया जाएगा। अब अबाउट SI के बारे में जान लेते हैं। SI के बारे में, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और डायरेक्टर जनरल कौन है? संदीप प्रधान। सो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है स्टेट न्यूज। इसमें हमारा आर्टिकल है नागालैंड CM, जो हमारे नागालैंड के CM हैं, नेफ्यू रॉय प्रेजेंटेड ₹1 करोड़ स्टेट बजट। मतलब कि जो नागालैंड है वहाँ के जो CM है उन्होंने क्या किया है, स्टेट बजट फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2020 और 21 को प्रेजेंट किया है। मेन कंटेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या इसमें। हमारा जो स्टेट है, स्टेट का पूरा जो एस्टिमेट लगाया गया है, पूरा जो अनुमान लगाया गया है स्टेट का, तो पूरा बजट उन्होंने कितना बताया है, जो फाइनेंशियल ईयर, ये जो अभी ईयर चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21, इसका पूरा अनुमान लगाया गया है कि कितना बजट होगा। 20,826.02 करोड़ रुपीस, ये उनका पूरा अनुमान है। ये जो इनका क्या है, एक रिसर्च बजट है,
इन्होंने ये बताया है कि इसमें जो ओपनिंग होगी बजट की, मतलब जो बजट उन्होंने प्रेजेंट कर दिया, अब उसके बाद जब ये स्टार्ट करेंगे तो उनको पहले नेगेटिव ओपनिंग होगी, जिसमें कि उनका 2234.85 करोड़ जो होगा उनका नेगेटिव में जाएगा बैलेंस, जो कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये किस हद तक बढ़ भी सकता है। ये कितना बढ़ सकता है? 2358.81 करोड़ तक ये बढ़ भी सकता है। मतलब जो इतने रुपीज हैं ये नेगेटिव में जाएंगे, इनका जो संतुलन होगा वो यहाँ तक नेगेटिव तक जाएगा। मतलब कि इनके जो पैसे हैं वो थोड़े बहुत कोविड-19 ये जो पेंडेमिक देखने को मिल रहा है, इस वजह से उनको इन सब चीज़ों को नुकसान, इतने रुपीस का नुकसान हो सकता है। इनकी जो ओपनिंग होगी वो नेगेटिव तरीके से होगी। हम नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। इसका कैपिटल क्या है? कोहिमा। स्टेट बर्ड क्या है? बैथल ट्राइंगोपेन। और स्टेट फ्लावर है रोडोड्रेन ऑर्बिट्रम। तो ये थे हमारे आज के आर्टिकल्स, और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। और अगर आपको पीडीएफ और पीपीटी के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड की गई है, जिससे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।